अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गावली को दो बड़े झटके लगे। पहला झटका समाजवादी पार्टी के नेता ने दिया और दूसरा झटका भाजपा ने। दरअसल मुंबई की राजनीति में डैडी के नाम से मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन और पूर्व विधायक अरुण गावली की दोनों बेटियां बीएमसी चुनाव हार गईं। अरुण गावली की बेटी गीता गावली भायखला के वार्ड नंबर 212 से अखिल भारतीय सेना के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अमरीन शहजान अब्राहनी की सामने टिकट नहीं पाई और चुनाव हार गईं। हैरानी की बात तो ये रही कि वो इसी वार्ड से 3 बार नगर सेवक भी रह चुकी हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की नेता ने उनका पत्ता काट दिया। वहीं अरुण गावली की एक और बेटी योगिता गावली ने भी भायखला चिंचपोकली के वार्ड नंबर 207 से अखिल भारतीय सेना के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ये योगिता का पहला चुनाव था, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार रोहिदास लोखंडे ने उन्हें यह चुनाव हरा दिया। योगिता गावली ने वार्ड के लोगों को साफ पानी, ड्रेनेज और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिक मुद्दा बताया था। साथ ही शिक्षा, सुरक्षा और महिलाओं के रोजगार के मुद्दे पर भी काम करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि लोगों का भरोसा फिर से लौटता दिख रहा है, हमें ऐसा काम करना है जिससे हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। हालांकि वार्ड की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। वहीं चुनावों से पहले गीता गावली ने अपने पिता को अपनी शक्ति बताया था। उनका कहना था कि 2 चुनावों के वक्त पिता नहीं थे, लेकिन इस बार पिता साथ में है तो हम खुद को ताकतवर महसूस कर रहे हैं। गैंगस्टर से नेता बने अरुण गावली को लेकर उनकी बेटी गीता ने कहा कि पापा तो रॉबिन हुड हैं, उन्होंने काम किया है, पूरे देश में उनका नाम है, इसलिए हमारे अंदर काफी आत्मविश्वास है। गीता गावली के मुताबिक उन्हें पिता के नाम से ज्यादा इज्जत मिलती है और नकारात्मक महसूस नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि विरोधी के तौर पर कोई नहीं है, अगर कोई प्रतिद्वंदी आएगा तो भी उसका सामना करेंगे। हालांकि इन तमाम बातों का चुनावों के दौरान ज्यादा असर नहीं दिखा और जनता ने इन बातों पर वोट नहीं किया। लेकिन इसी के साथ ये भी पता चलता है कि गदड़ी चौल में अरुण गावली का वर्चस्व अब कम पड़ा है। लोग अब बदलाव चाहते हैं और उनकी गैंगस्टर वाली इमेज जो बनी हुई थी उसमें भी अब कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई दिख रही है। आमतौर पर माना जाता है कि गैंगस्टर छवि के लोग जो हैं वो लोगों के बीच ज्यादा फेमस रहते हैं, उनका एक दबदबा सा लोगों के बीच रहता है, डर भी रहता है, तो ऐसे में ज्यादातर चुनावों में उनकी जीत देखी जाती है। लेकिन अरुण गावली के केस में उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर से नेता बने और उसके बाद सजा काटकर जेल से बाहर आए अरुण गावली, तो गावली उनके दोनों बेटियां गीता और योगिता गावली भी चुनाव हार गई हैं। माना जा रहा है कि ये एक राजनीतिक दौर का अंत भी हो सकता है। अरुण गावली की दोनों बेटियां ना सिर्फ चुनाव हारी, बल्कि उन्होंने चुनावों के दौरान जो भी जनता से वादे किए थे उनका भी असर जनता के बीच देखने को नहीं मिला। चुनाव से पहले गावली बहनों ने बार बार कहा था कि लोग उन्हें डॉन की बेटियां नहीं बल्कि डैडी की बेटियां मानते हैं। उनका कहना था कि बायकुला की गदड़ी चौल में लोग अरुण गावली को आज भी उम्मीद और भरोसे के साथ देखते हैं। समर्थक अरुण गावली को प्यार से डैडी कहकर बुलाते हैं और मानते हैं कि उन्होंने लोगों की कई समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। वहीं अरुण गावली के बारे में बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई जानकारी के मुताबिक अरुण गावली एक खतरनाक गैंगस्टर था। 1970 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में आया और वो और उसका भाई किशोर बायकुला कंपनी का हिस्सा थे, जो एक क्रिमिनल गैंग था जो सेंट्रल मुंबई के बायकुला, परेल और 7 रास्ता इलाकों में काम करता था। अरुण गावली ने 1988 में गैंग संभाला और 80 और 90 के दशक में आखिर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ पावर की लड़ाई में रहा। यानी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अरुण गावली की गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। दोनों ने एक दूसरे के साथियों और परिवार वालों की हत्याएं तक कराई थी। वहीं अरुण गावली को 1980 के दशक में पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला था। कहा जाने लगा कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद इब्राहिम है तो भारत के पास अरुण गावली है। यानी अरुण गावली और दाऊद इब्राहिम का आपस में कंपैरिजन कराया जाने लगा। इसके बाद पॉलिटिक्स में भी अरुण गावली आए, लेकिन 1900 दशक के बीच उसने अपनी खुद पॉलिटिकल पार्टी बनाई। 2004 से 2009 के बीच चिंचपोकली चुनाव क्षेत्र से विधायक रहा। हालांकि 2009 में मुंबई शिवसेना के एक पार्षद की हत्या के आरोप में अरुण गावली को जेल हुई। 17 साल की जेल के बाद सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की जमानत पर अरुण गावली को रिहा कर दिया गया। इसके बाद अपनी बेटियों के साथ मुंबई नगर पालिकाओं के चुनाव में प्रचार करते हुए देखा गया। मतदान करने की तस्वीरें भी सामने आई। अरुण गावली, उनकी पत्नी और दोनों बेटियां
समय समय पर प्रचार प्रसार कर रही थी, लगातार जनता के बीच जा रही थी, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा जनता के बीच नहीं दिखा। कहा जाने लगा कि गवली परिवार की राजनीति का ये अंत माना जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि अरुण गवली की तरफ से और उनकी बेटियों की तरफ से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से अरुण गवली, जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन था, गैंगस्टर था, उसके बाद पॉलिटिक्स में आया, सजा भी काटी, लेकिन एक दबदबा पूरी मुंबई में माना जाता था, पर अब उस दबदबे में कमी आती हुई देखी जा रही है। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।